नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्या आप लोगों ने मेरे दोनों वीडियो देखे? अगर देख लिए हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कैसे लगे ये भी लिखें। और इस वीडियो को भी सुनकर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर लिखिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने पोषण और भोजन को समझाया था और भोज समूह और भोज पिरामिड भी आपको बताया था। तो आज हम बात करते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का जो भोजन से जो संबंध है बहुत गहरा संबंध है। तो भोजन को अगर हम समझ रहे हैं, पोषण अगर हम समझ रहे हैं, तो हमें स्वास्थ्य को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक भोजन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, तो स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वो WHO ने इस प्रकार दी है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना है। ये सिर्फ बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है और वो बोल रहा है कि मुझे बीमारी तो है नहीं है और मुझे कमज़ोरी भी नहीं है, तो मैं स्वस्थ हूँ। तो क्या आप कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है, पूरे तरीके से स्वस्थ है? हम कह सकते हैं क्या? तो वही WHO ने इस परिभाषा में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, कमज़ोर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो। स्वस्थ जब कहा जाएगा जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, और तब वो पूरी तरीके से स्वस्थ कहलाएगा। केवल बीमारी नहीं है या कमज़ोरी नहीं है तो वो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। मतलब स्वास्थ्य को WHO ने पहले केवल 3 आयाम जोड़े थे, जो कि था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। लेकिन 98 में उन्होंने आध्यात्मिकता को भी जोड़ दिया। तो 4 आयाम स्वास्थ्य के हैं और इन चारों आयाम जब हम पूरे तरीके से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन चारों रूप से हम अगर स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ मानेंगे, अन्यथा नहीं। केवल बीमारी ना होने को, कमज़ोरी ना होने को हम स्वस्थ नहीं कह सकते कि व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, तो यही इस भाषा में समझाया गया है। तो कितने प्रकार के होते हैं स्वास्थ्य? एक तो होता है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य में अगर हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जिसमें शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, शरीर में सभी पोषक तत्व भोजन मिल रहा है, तो शरीर कमज़ोर नहीं है, हष्ट पुष्ट है, अपनी आयु के अनुसार सही है, उसका वज़न सही है, उसकी लंबाई सही है, उसमें कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है। जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब जैसे कि कोई त्वचा संबंधी रोग नहीं है, आँख संबंधी रोग नहीं है, बालों से संबंधित रोग नहीं है, बाल भी अच्छे हैं उसके, त्वचा भी बिल्कुल सही है, आँखें बिल्कुल सही हैं, तो उसको कोई भी शरीर से संबंधित कोई भी उसको बीमारी नहीं है, वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, कोई रोग भी नहीं है, वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जिसमें कि मनुष्य जो है वो बिल्कुल तनाव रहित हो, खुश हो, चिड़चिड़ा ना हो और हर बात को अच्छे से समझे, दूसरे की बात को भी समझे, समझदार हो और हर बात का कोई उसको तनाव ना हो, सही तरीके से अपना काम कर रहा है, तो वो कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें वो मानसिक रूप से स्वस्थ है ना। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि वो समाज में सक्रिय है, समाज में उठ रहा है, समाज के लोगों को पर भी ध्यान दे रहा है, अपने काम करने के साथ साथ सामाजिकता बनाए रख रहा है, आस पड़ोस में भी वो मिल रहा है, जुल रहा है, अपने सगे संबंधियों से भी वो बातचीत कर रहा है, तो ये कहलाता है सामाजिक स्वास्थ्य।
चौथा होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि वो अध्यात्म में भी रुचि ले रहा है। अध्यात्म का मतलब होता है कि वो धर्म से भी जुड़ा है, नैतिकता से जुड़ा है। नैतिकता मतलब दूसरों पर दया कर रहा है, परोपकार कर रहा है, दूसरे का दुख, दूसरे के सुख में वो शामिल हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो चारों तरफ से अगर मनुष्य स्वस्थ होगा तभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएगा। ये जो चारों आयाम हैं स्वास्थ्य के, वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अब कैसे प्रभाव डालते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर विकलांग है, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य वो स्वस्थ पूरी रूप से नहीं है, शरीर से कोई ना कोई उसे कष्ट है, तो विकलांग है, तो वो उस विकलांग व्यक्ति का क्या आप बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य सही होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं विकलांग हूँ और मेरे को अगर मैं जाऊँगा बाहर तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी, उसको स्ट्रेस रहेगा और उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा, चिड़चिड़ा भी हो सकता है या किसी से भी कुछ भी बोल सकता है ना। दूसरा मानसिक शारीरिक अगर कठिनाई है, कष्ट है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा। अब अगर मानसिक स्वास्थ्य पर अगर असर डाल रहा है तो वो समाज में उठेगा बैठेगा भी नहीं, समाज में उसको समाज में उसको समाज में उसको क्या जाने उठने बैठने में और सबके संग एडजस्ट करने में उसको कठिनाई आएगी। ठीक है, मतलब उसका सोशल जो हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, वो उसकी रुक जाएगी। और जब सोशल हेल्थ रुकेगी, सामाजिक स्वास्थ्य रुकेगा, तो वो आध्यात्मिकता में भी रुचि नहीं लेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर एक स्वास्थ्य पर असर होता है तो वो सारे स्वास्थ्य पर असर करता है। तो दोनों सभी स्वास्थ्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आते हैं हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। स्वास्थ्य जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो क्यों, तो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ रहना जीवन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। हमें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे या कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। इसके बाद उचित जो स्वास्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वो कौन सा महत्वपूर्ण है। एक तो है संतुलित आहार। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो अपने आप ही शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। जैसा कि संबंध है कि स्वास्थ्य जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का दोनों का गहरा संबंध क्या है कि जैसे हमें भोजन मिलता है तो हम तो स्वस्थ जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है कि अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं अपनी आयु के अनुसार और क्रियाशीलता के अनुसार, अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा, हम हष्ट पुष्ट ऊर्जावान और क्रियाशील रहेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए अगर संतुलित आहार नहीं ले रहे तो फिर वही चीज़ है कि स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे या वज़न कम हो जाएगा या कोई ना कोई रोग हमें हो जाएगा। इस तरह से संतुलित आहार स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। दूसरा, नियमित व्यायाम। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें नियमित जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करना पड़ेगी, है ना। उससे क्या है, हाथ पैर अच्छे से चलते रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे अगर एनर्जी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो। तीसरा है उचित निद्रा या विश्राम। जितना काम करना ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए उतना ही उसको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 8 घंटे की नींद ले रहा है तो बिल्कुल तो अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे से कम वो 5 घंटे 4 घंटे सो रहा है या फिर उससे ज़्यादा सो रहा है, 8 घंटे से ज़्यादा मतलब 15-15 20-20 घंटे सो रहा है, तो वो गलत है। तो अगर अच्छा स्वास्थ्य आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि अपना हमेशा ही हेल्दी रहें, तो आपको जो रेस्ट लेना ही पड़ेगा। जितने 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपको लेनी ही पड़ेगी। और दूसरा है तनाव प्रबंधन।
हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो उसका मैनेजमेंट भी हमें करना आनी चाहिए। अगर उसका मैनेजमेंट नहीं आया तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे मेंटल हेल्थ पर ज़रूर पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ पर अगर पड़ेगा तो फिर कोई भी तो फिर हम उस व्यक्ति को हेल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ पर अगर एक बार इफ़ेक्ट होता है तो वो स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी बात में उसका मन नहीं लगेगा, खुश नहीं रहेगा, है ना। तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारी डेली लाइफ पर ज़रूर पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक जुड़ाव, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो आपको ज़रूरी है कि समाज में आप जुड़े रहें, आप लोगों से दोस्ती करें, व्यवहार कुशल रहें, है ना, रिलेशंस निभाएं और सबको साथ लेकर चलें, अकेले ना बैठें, एकांत में ना रहें या मोबाइल में ना लगे रहें। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि आप हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आजकल की ऐसी लाइफ हो गई है जिसमें कि हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हमको खुद पर अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? हम शारीरिक स्वास्थ्य अगर हम अच्छा रखेंगे तो हमारा अपने आप ही मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हम समाज में को उपयोगिता समझेंगे, समाज से जुड़े रहेंगे, और समाज से अगर जुड़े रहे तो आध्यात्मिक भी हम हो जाएंगे। तो ये आपने आज समझा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब दूसरी चीज़ बता रही हूँ कि भोजन और स्वास्थ्य का क्या महत्व है, क्या क्या रिलेशन है। तो भोजन और स्वास्थ्य का क्या रिलेशन है कि अगर हम मान लीजिए हमें कभी भोजन नहीं मिला, किसी दिन आपके घर में नहीं बना, तो हमारे अंदर क्या बचती है, कुलबुली बचती है। हमें लगता है कि हमें जल्दी से कुछ ना कुछ खाना मिल जाए, और मान लीजिए नहीं बन पा रहा है तो आपका एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आप चिड़चिड़ाने लगते हैं कि नहीं मिल रहा है भोजन, कब तक मिलेगा या खाना कब तक बनेगा। तो उस तरीके से आपका अगर तुरंत ही भोजन और स्वास्थ्य तुरंत ही मेंटल जो हेल्थ है तुरंत गड़बड़ाने लगती है, और गड़बड़ाएगी या फिर मान लीजिए नहीं मिला तो वज़न में भी कमी आ जाएगी, मतलब हेल्थ पर, जो आपका फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी असर पड़ेगा, है ना, अगर भोजन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का, और वैसे भी किसी ने कहा है कि जैसा हम खाते हैं वैसे हम होते हैं। अगर अच्छा खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। तो पूरी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं हमारे भोजन पर भी करती हैं। तामसिक भोजन आपने सुना होगा, राजसिक भोजन, सात्विक भोजन। तो ये भी एक तरह के प्रकार है जो कि हमारी हेल्थ पर असर डालते हैं। उसका सीधा साधा संबंध हमारी हेल्थ पर रहता है ना, बहुत गहरा संबंध है। तो ऐसा नहीं है कि जो महंगे भोज्य पदार्थ है तो उसी से ही हेल्थ सही रहती है, ऐसा नहीं है। जो कम लागत के चीज़ें भी हमारे लिए हेल्दी हो सकती है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। अगर हम मेवे नहीं खा रहे हैं तो हम मूंगफली ले लें, तिल्ली ले लें, गुड़ ले लें, चना ले लें, उससे भी हमें आयरन और अच्छे विटामिन्स मिनरल्स मिल सकते हैं। तो किसी किसी की भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा महंगे भोज्य पदार्थ ही बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कम से कम खर्चे में भी अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।